बच्चों, अभी आपने परमाणु के बारे में जाना। हम देख रहे हैं कि चौक में छोटे छोटे कण हैं, ये कैल्शियम के परमाणु हैं। तांबे के बर्तन में छोटे छोटे कण हैं, ये कॉपर के परमाणु हैं। तो ये तो हो गए ठोस के परमाणु। अगर हम द्रव में जाएं तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। तो हम देख रहे हैं जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु है। यहाँ पर 3 परमाणु उपस्थित हैं। अगर हम गैस में जाएं तो मान लीजिए हमने गैस जार में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो यहाँ पर देखिए एक एक हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो गैस जो है उसमें परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, परमाणु हमेशा किसी दूसरे परमाणु के साथ उपस्थित रहता है। तो जब 2 परमाणु आपस में एक साथ जुड़ करके मिल जाते हैं तो इसे कहते हैं अणु। तो गैस जब भी हम लिखते हैं, गैसों में 2 परमाणु अलग अलग नहीं लिखते, 2 परमाणु साथ में रहते हैं, तो ये कहलाते हैं गैस के अणु। जैसे कि ये जो है गैस का अणु है और इसको हम HH ना लिख करके H2 लिखते हैं। इसी प्रकार से सारी गैसेस में हम 2 लगाते हैं, जैसे N2 नाइट्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से जब 2 परमाणु आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं अणु। अब अगर हम जल में देखें तो जल में हमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु दिख रहे हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु दिख रहा है। यहाँ पर हमें 3 परमाणु दिख रहे हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन अलग आ गया, 2 हाइड्रोजन तो है, साथ में ऑक्सीजन अलग है। जब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ करके कण बनाते हैं तो उसे कहते हैं यौगिक। जब समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो बनता है अणु, और जब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं यौगिक। यहाँ पर जल एक यौगिक है। तो आपने देखा परमाणु, अणु और यौगिक। अब अगर हम इसी क्रम में समझें तो मान लीजिए हमने ये एक तांबे का टुकड़ा लिया हुआ है, तांबे की पत्ती है। हम देख रहे हैं इसमें सारे के सारे परमाणु समान हैं। तो सारे परमाणु किसके हैं? कॉपर के हैं। तांबे का सूत्र Cu होता है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें सभी परमाणु समान है, या ऐसा कोई भी द्रव्य, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, जिसमें सारे परमाणु सेम टाइप के हैं, तो वो कहलाते हैं तत्व या एलिमेंट। और हम यहाँ पर देखते हैं यौगिक क्या होते हैं। यौगिक में हमने उदाहरण लिया है जल का। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ये कहलाते हैं यौगिक। ये मिलकर के बना रहे हैं H2O। अब अगर हम ये देखें चित्र, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक अंगीठी है जिसमें कोयला जल रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोयला जल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं। इसमें आप देखें कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से मिल करके बना रहा है CO2। तो यहाँ पर भी देखिए 2 भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? एक यौगिक है। तो जिनमें परमाणु समान होंगे वो कहलाएगा तत्व, और जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो कहलाते हैं यौगिक। तत्व को कहते हैं एलिमेंट और यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। अब अगर हम एक मिक्सचर देखें, मान लीजिए ये पानी में ग्लूकोज का मिश्रण है। हमने पानी लिया और इसमें ग्लूकोज मिला दिया। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। यहाँ पर कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। तो ग्लूकोज भी क्या है? एक यौगिक है। और जल भी एक यौगिक है। यहाँ हमने क्या किया कि जल में ग्लूकोज मिला दिया, यानी कि 2 यौगिकों को मिला दिया। जब हम 2 यौगिकों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है मिश्रण। तो इस प्रकार आपने 5 टर्म पढ़े। एक तो पढ़ा परमाणु, ठीक, दूसरा आपने पढ़ा अणु, तीसरा आपने पढ़ा यौगिक, और चौथा आपने पढ़ा तत्व, और अगला पढ़ा आपने मिश्रण। आई सपोज कि आपको क्लियर हो गया होगा।